सुंदर स्त्री थी गांधारी, सबसे सुंदर। गांधार नरेश ने इसका विवाह पक्का करना चाहा। पूरे नगरों में खबर पहुंचाई, मेरी बेटी गांधारी का स्वयंवर है, राजा होना है। खबर पहुंच गई हस्तिनापुर, तो भीष्म पितामह को लगा केवल धृतराष्ट्र कुंवारा है, इसकी शादी करना है। पत्र लिखकर भेज दिया, तुम्हारी बेटी के साथ हमारे धृतराष्ट्र की शादी कर दो। गांधार नरेश ने पत्र लिखकर भेजा, उस अंधे के साथ बेटी ब्याहूंगा जिसको दिखता नहीं है? मेरी बेटी इतनी सुंदर है, अंधे के साथ बेटी नहीं ब्याह सकता, ऐसे अंधे के साथ बेटी नहीं ब्याहूंगा। भीष्म पितामह को क्रोध आया और भीष्म पितामह ने कहा, सुन रे गांधार, अगर तूने बेटी नहीं ब्याया तो पूरे गांधार को हम उठा कर ले जाएंगे, पूरे गांधार नरेश को नष्ट कर देंगे। गांधार ने अपनी बेटी गांधारी, बेटी गांधारी, जगत में केवल तू है जो अपने बाप को बचा सकती है, केवल तू। और कितनी साधना है साहब, दुनिया के लोग कहते हैं घर में बेटा होता है तब जिंदगी की खुशी आती है। भागवत कहती है एक एक चरित्र को उठाकर देखना कि जिसके घर में बहन बेटी आती है उसके घर में खुशी आती है। बहन बेटी के आने से खुशियां प्राप्त होती हैं। दशरथ जी ने अपनी एक बेटी शांता का त्याग करा था। दशरथ जी की एक बेटी हुई थी कौशल्या, मां के गर्भ से शांता। उसके आने के बाद अवधपुरी में पानी नहीं गिरा, तो लोगों ने कहा ये इसको उठाकर बहा दो पानी के अंदर, ये अपने नगर में नहीं रहना चाहिए। और लोगों के कहने पर चंदन की बेटी बनाकर उसको बहाने लगे, तो कौशल्या कहती है मत बहाओ, मेरी बेटी को मैं अपनी बहन के घर भेज देती हूँ। तब शांता को बहन के घर भेज दिया। दशरथ जी के घर में औलाद नहीं हुई, 60 साल के दशरथ जी हो गए, 3 रानियां थी दशरथ जी के, औलाद नहीं हुई। तब दशरथ जी की आंख में आंसू भरे और गुरु बाबा वशिष्ठ के पास में जाकर कहा, मेरे गुरु जी समझ गए कि इसने अपनी बेटी का अपमान करा है। जिस घर में बहन बेटी का सम्मान नहीं होता उस घर में वंश नहीं बढ़ता, इसने सम्मान नहीं किया। तो दशरथ जी को कहा तुम्हारे घर में औलाद होगी, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना पड़ेगा। तो दशरथ जी ने कहा कर दीजिए गुरुजी, इतने दिन से भी तो आप यहाँ पर हो, तो हमारे लिए इतना सा काम नहीं कर सकते? गुरु वशिष्ठ बाबा ने कहा यज्ञ मैं नहीं करूंगा, कौन करेगा? श्रृंगी बाबा करेगा। तो दशरथ जी ने पूछा तुम विद्वान हो, बड़े विद्वान हो, दुनिया के सारे संत तुम्हारे पास आकर बैठते हैं और तुम कह रहे हो कि यज्ञ श्रृंगी करेगा, क्यों? तो तुरंत गुरु ने कहा बात इतनी सी है कि ये श्रृंगी केवल श्रृंगी नहीं है, तुम्हारी एक बेटी थी शांता जिसका विवाह श्रृंगी के साथ हुआ है, वो श्रृंगी तुम्हारा दामाद है। जब यज्ञ करने आएगा तो उसके साथ तुम्हारी बेटी भी आएगी, और जब बेटी इस अयोध्या में पांव रखेगी तब दशरथ जी तुम्हारा वंश बढ़ेगा। और आज भी अगर अयोध्या जाओ तो अयोध्या में दशरथ जी के राज भवन में प्रवेश करने से पहले दशरथ जी की बेटी का मंदिर है। आज भी अयोध्या में 8 किलोमीटर की दूरी पर गोरखपुर जाते समय आज भी संत संगी वंश। दशरथ जी के यहाँ वंश बढ़ा तो बहन बेटी के आने से, तो यहाँ जो वंश की वृद्धि करा रहे हैं बहुत सुंदर थी गांधारी। कहती है गांधार ने कहा मेरा मन है गांधारी तू धृतराष्ट्र से शादी कर। गांधारी कहती है पिताजी मैं इतनी सुंदर और पति आंख से अंधा जो देख नहीं सकता, ऐसे के साथ कैसे विवाह कर सकती हूँ? गांधारी अगर तू विवाह नहीं करेगी तो भीष्म पितामह आक्रमण करवा देंगे और हमारा पूरा गांधार नष्ट हो जाएगा। समझाया बुझाया तब गांधारी ने कहा ठीक है मैं विवाह कर लेती हूँ। जैसे धृतराष्ट्र विवाह के मंडप में पहुंचा, उसका हाथ पकड़कर लोग मंडप में बिठा रहे थे। गांधारी को लगा कहा किस्मत फूटी जो इस अंधे से मेरे को विवाह करना पड़ रहा है। उसी समय गांधारी ने अपना पल्लू फाड़ा और आंख पर पट्टी बांध ली कि जब पति मेरे को नहीं देख सकता तो मुझे भी जगत को नहीं देखे।
पति वाली। अब गांधारी विवाह कर आ गया। कहां पर? हस्तिनापुर। 3 दिन बाद धृतराष्ट्र को मालूम पड़ा कि जिस लड़की के साथ मेरी शादी हुई है ये तो पहले की विधवा है। कौन कौन विधवा है? जिस गांधारी के साथ मेरी शादी हुई है ये पुराने कुछ जिससे अभी विवाह हुआ है ये तो पुरानी विधवा है। इसका बेधव्य है, इसका पति मर चुका है। भगवान धृतराष्ट्र को क्रोध आया और धृतराष्ट्र ने अपने गुप्तचरों को बुलाया, जाओ जरा पता करो कि इसका पति कौन था। इसका पति था कौन, मालूम करो जरा। गुप्तचरों ने मालूम करा तो बताया कि इस गांधारी का विवाह हो नहीं रहा था। गांधारी का विवाह हो नहीं रहा था तो ज्योतिष आचार्यों ने एक बकरे के साथ इसका विवाह करवाया था और उस बकरे की बलि चढ़ गई थी, इसलिए ये बकरे की विधवा है। बकरे की विधवा। धृतराष्ट्र को क्रोध आया, मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ छल किया है। धृतराष्ट्र ने पूरे ससुराल वालों को लाकर जेल में पटक दिया। गांधार पर अपना हक जमा लिया। गांधारी के 4 भाई, माँ बाप सबको जेल में पटका और धृतराष्ट्र ने कहा इन्होंने मुझसे झूठ बोलकर विवाह करा, इसलिए पूरे परिवार के बीच में केवल एक जनी का भोजन भेजना। पूरे परिवार के बीच में एक व्यक्ति का भोजन जाना चाहिए। अब 4 तो भाई थे और एक माता, एक पिता, 6 का परिवार था और भोजन एक का जाता था। सब भूखे रहते थे तो सबने विचार करा अपन भले मर जाए पर अपने छोटे को मत मरने देना, छोटे भाई को मत मरने देना। माता पिता ने और भाइयों ने अपने छोटे भाई को भोजन कराया। शकुनी को भोजन करा करा कर जिंदा रखा। माँ भूख से मर गई, बाप भूख से मर गया, 3 भाई भूख से मर गए। अब कौन जिंदा है? केवल कौन जिंदा है? एक शकुनी। दुर्योधन का जन्म हो गया गांधारी की। धृतराष्ट्र इतने प्रसन्न हुए, मेरे घर में बेटा हुआ है, जितने खेत में लोग सबको छोड़ दो। छोड़ दिया उस शकुनी मामा को भी। शकुनी को जैसे छोड़ा बाहर निकल कर आया, जाने लगा। गांधारी बोली सुनो स्वामी, मेरा भाई जाएगा गांधार में, कुछ भी तो नहीं बचा, इसको यहाँ रख लें। रख लो। सिंहासन पर गांधारी थी, गोदी में दुर्योधन था, धृतराष्ट्र पास में बैठा था। शकुनी मामा ने मन में विचार कर लिया, सुन ले जीजा, तूने मेरे परिवार को तड़पा कर मारा है, मेरा पूरा वंश मिटा दिया, मैं भी तेरे घर में रहकर तेरा पूरा वंश मिटवा कर जाऊंगा, पूरा वंश मिटवा कर। और पूरा वंश, आप सबको तो कथा सुनी हुई है, एक एक कर सबको मारा। और एक दिन भगवान कृष्ण आकर गांधारी के पास पहुंचकर कहते हैं बुआ, ओ बुआ, मैं प्रणाम कर रहा हूँ। गांधारी ने कहा सुन कृष्ण, तू चाहता तो ये युद्ध रुक जाता, पर तूने युद्ध करवाया है, मेरा पूरा वंश मिटवाया है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कृष्ण, मेरे जीते जी मेरा वंश मिटा, तेरे जीते जी तेरा वंश मिटेगा। भगवान खुश हो गए, नाचने लगे कृष्ण, खूब नाचे। अब कृष्ण नाच रहे थे तो गांधारी ने पूछा क्यों रे, ये पूछा कौन रहा है? कृष्ण बोले मैं। तो क्यों नाच रहा है? गांधारी बुआ, तेरे बराबर कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता, मैं चले जाता